हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हम लोगों को कहीं जाना है, तो यहाँ मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और मेरी छोटी बेटी को भी रेडी कर लिया है। और बड़ी बेटी रेडी नहीं हुई है क्योंकि इसको नहीं जाना है, ये पढ़ाई करेगी। तो यहाँ मेरी छोटी बेटी अभी पोज़ देना सीख गई है। देखिए, पोज़ दे के देखने भी आ जाती है कि कैसा पिक्चर उठा है। ये इसको बहुत जल्दी है। मैंने कहा, मैं इसको बोल रही हूँ, अरे बाबा तू बड़ी भाई खड़ी हो जा, मैं पहले पिक्चर तो क्लिक कर लूँ, उसके पहले ही ये देखने आ जाती है कि कैसी पिक्चर हो जाएगी। कितनी बड़ी हो गई है अभी ना, ये पोज़ देना सीख गई है। अगर इसको आप बोलोगे ना तो यहाँ खड़ी हो जा, पिक्चर उठाना है, तो ये खड़ी हो जाती है। तो फाइनली हम लोग अभी रेडी होके एकदम नीचे चले जा रहे हैं। एकदम बेटी को गोदी में उठा लिया है क्योंकि 3 दिन पहले इसको बहुत बुखार था। तो अभी आज इसको लेके जा रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं? डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं क्योंकि इसको अभी हम लोग दवाई लेने जा रहे हैं। तो फाइनली हम रेडियो के नीचे आके देखते हैं कि हमारे घर के सामने वाली एरिया में पूरी जो दुर्गा पूजा की लाइटिंग है ना, सारी ऑन की गई है। कितनी सुंदर लग रही है देखिए। लेकिन मेरा मोबाइल तो वही 10 साल पुराना है, इसलिए लाइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं आई। फिर भी मैंने कोशिश की आप लोगों को सुंदर तरीके से दिखाने के लिए। तो हम लोग ना वो मेन रोड से नहीं जा रहे हैं, वो गली वाले रोड से जा रहे हैं। तो यहाँ पर लाइटिंग थोड़ी कम है तो अंदर है ना, फिर भी लोगों ने अपने घर पे कितनी सुंदर करके लाइटिंग की है। ये ना मुझे बहुत बढ़िया लगा, कितना सुंदर सुंदर करके लाइटिंग की है। लेकिन हमारे घर में ना मेरे हस्बैंड एकदम लाइटिंग वाइटिंग इतना पसंद नहीं करते, तो वो कराते भी नहीं है। तो यहाँ हर घर में थोड़ी दूर दूर बाद ही ना कितने सुंदर करके सारे घर सजाए गए थे। मुझे ना बहुत बढ़िया लग रहे थे। तो अभी हम लोग आ गए हैं मेन रोड पे। तो मैंने ना मेरी बेटी को देखी कितनी अच्छी तरीके से एकदम पैकिंग कर लिया कि उसको ज़्यादा ठंडी ना लगे। पूरा कान वान है ना उसका पूरा ढक दिया है मेरी चुन्नी से। तो ये लाइटिंग भी मुझे बहुत बढ़िया लगी। ये एक शोरूम की लाइटिंग है, वैसे ये कोई घर नहीं है। तो यहाँ पर भी लाइटिंग लगाई गई है ऊपर, लेकिन ना जलाई नहीं है। तो ये छोटे छोटे पैंडल्स है और ये वो फेमस मीनार है या स्टैचू है, क्या बोलूँ उसको, जो मेरे मायके जाते हुए रास्ते में हमेशा आते हैं। क्योंकि मेरे मायके के पास ही ना डॉक्टर का होम्योपैथी जो है ना, होम्योपैथी डॉक्टर का एक क्लिनिक है। तो वो ना बहुत बढ़िया डॉक्टर है। तो ये छोटे छोटे बहुत सारे पैंडल से जो हम लोगों ने जाते जाते देखे, सबके काम ना अभी भी हो रहे हैं क्योंकि पूजा के तो अभी बाकी नहीं, ज़्यादा दिन बाकी नहीं है ना। 2-3 दिन बाद ही षष्ठी हो जाएगी, सप्तमी हो जाएगी, देवी का बोधन हो जाएगा। तो ये हम लोग अब आ गए हैं मेरे मायके के एरिया में। यहाँ पर भी ना रास्ते की लाइटिंग सारी ऑन की गई थी। तो बहुत सुंदर सुंदर ट्यूबलाइट है ना, कलरफुल ट्यूबलाइट्स वो दिए गए हैं। और साथ में जो स्मार्ट सिटी के अंदर जो लाइटिंग आती है, लाइट्स आते हैं ना, वो भी ऑन किए हुए थे। तो दोनों मिलके ना रास्ता बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। ये जो लाइट्स है ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि बचपन से ना इस रोड्स के साथ, ये लाइट के साथ मेरी बहुत सारी मेमोरीज़ अटैच्ड है। तो ये है मेरे अंकल का घर, इसको भी सुंदर तरीके से सजाया गया है, जहाँ 2 दिन पहले शादी हुई थी मेरे भाई की। तो हम लोग वो होम्योपैथी डॉक्टर के क्लिनिक पे बैठे हुए हैं और मेरी बेटी ना बहुत ही टेंशन में एक दूसरे बच्चे को देख रही थी क्योंकि इसके पहले एक बच्चा अभी डॉक्टर को दिखा रहा है और वो ना रो रहा था। तो मेरी बेटी टेंशन में आ गई और मेरी गोदी से अपने पापा की गोदी में जाके बैठ गई। तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं वो बच्चा जो रो रहा था। अभी ये रहा वो बच्चा। वो ये ना थोड़ी देर पहले बहुत रो रहा था और मेरी बेटी ना टेंशन में आ गई थी एकदम कि क्या हुआ। एक्चुअली तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर डॉक्टर दिखा के हम लोग चले आए, इसको दवाई दे दिया है। तो अभी मेरे मायके तो एकदम रास्ते के उल्टा साइड में ही मेरे मायके है। तो हम लोग वहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर ना मेरी मम्मी पापा के लिए हम लोग सरप्राइज़ थे कि हम लोग आए हैं। ये लोग एकदम हमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। फिर मेरी बेटी ना यहाँ पर दरवाजे में खड़ी हो गई। इसको ना इन्विटेशन दे के एकदम गोदी में उठा के लेके जाना पड़ता है, ये कभी नीचे खुद से अंदर नहीं जाती है। तो मेरी माँ आई, इसको गोदी में उठा के एकदम अंदर लेके आई, फिर जाके ये अंदर आई। तो मेरे पापा भी बहुत ही शॉक्ड हो गए थे हम लोग को यह देखे। तो थोड़ी देर हम लोग यहाँ पर बैठे, फिर हम लोग अभी यहाँ से निकल जा रहे हैं क्योंकि रात हो रही है ना। अभी एक ही फ्रेम में मैं, मेरी माँ और मेरी बेटी, हम तीनों आ गए। मैं भी मेरी माँ की छोटी बेटी हूँ और ये भी मेरी छोटी बेटी है। तो हम तीनों अभी एक ही फ्रेम में आए। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक कराया। इसके बाद ना हम लोग रवाना हो गए क्योंकि रात हो रही थी ना, तो ज़्यादा ठंडी लग जाएगी।
तो बेटी को ठंडी लग जाए, क्योंकि अभी तो इस बार ना पूजा अक्टूबर के मिडिल में है, तो रात को बहुत ही ठंडी लगती है बाइक में आते जाते वक्त। तो मैंने बेटी को फिर से पैक कर लिया और फिर से वही रोड से जा रहे हैं। पहले ईयर में तो पूजा सितंबर में हो गया था, तभी ठंडी थोड़ी कम थी। तो ये है हमारी पापा की एरिया का दुर्गा पूजा का पेंडल, जो अभी भी बन रहा है ना। लाइटिंग वाइटिंग यहाँ पर नहीं है, जस्ट रास्ते की लाइटिंग ऑन की गई थी। अभी ना अगरतला सिटी बहुत ही प्यारा लगता है, क्योंकि पूजा के ये 3 दिन 4 दिन 5 दिन ही अगरतला सिटी में इतने सारे लाइट्स होते हैं। रास्ते में आप कभी भी निकल सकते हो, 2 बजे 3 बजे 1 बजे 12 बजे कभी भी निकल सकते हो। और शहर ना सोता नहीं है, इतना अच्छा लगता है अभी। और पहले ऐसे जब पूजा नहीं होती है ना, तब तो 12 बजे 1 बजे के बाद शहर सो जाता है। इधर कोलकाता की जैसे अब बड़ा मेट्रो सिटी नहीं है ना, छोटा सा शहर है। तो ये पूजा के 5 दिन ही हमारे लिए बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये वही शोरूम है जो पीछे लाइटिंग में एक चलेगी, ये और एक गेट है रास्ते में हमने देखा। और अभी ऐसे ही सारे लाइटिंग ऑन की जाएंगे कुछ दिनों में, तो सारे लाइटिंग ऑन हो जाए तब तो शहर और भी बढ़िया लगेगा। और मुझे ना पूजा के ये 5 दिन बहुत अच्छे लगते हैं। ये 5 दिन में कहीं अगरतला को छोड़ के मुझे कहीं जाने का मन नहीं करता, क्योंकि ये 5 दिन अगरतला सिटी इतना सुंदर लगता है। और इतना वो कह रहे थे ना कि मैं 12 बजे रात के 1-2 बजे आप कभी भी निकल सकते हो। वैसे तो आप अगरतला सिटी में 12 बजे के बाद कुछ होता नहीं है, सारा सब कुछ सो जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है। लेकिन ये पूजा के कुछ दिन ही सब कुछ ऑन रहता है और बहुत ही बढ़िया। रास्ते में जाते जाते हमने और भी छोटे छोटे बहुत सारे पैंडल्स देखे। सभी के काम ना अभी पूरा रात जग के ये लोग सारे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि काम अभी तो पूरा नहीं हुआ। थोड़ी दिनों पहले जो बारिश हो रही थी ना, इसके वजह से काम थोड़ी रुक सी गई है। तो ये फाइनली हम लोग आ गए हमारे एरिया में। हमारे एरिया में भी ना बहुत बड़े बड़े 3-4 पूजा है जो हमारे लोकेलिटी में ही होते हैं। अगरतला शहर के बहुत बड़े बड़े पूजा है। तो यहाँ पर एक घर का पूजा भी है, जो वहाँ पर भी बहुत काम हो रहा था। तो ये एकदम हमारे सामने भी एक गेट है। लेकिन मेरे मोबाइल जो मैं बोल रही थी ना, 10 साल पुराना मोबाइल है, तो उसका कैमरा ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो ज़्यादा अच्छा पिक्चर्स और वीडियो आते नहीं है। फिर भी मैंने जितना मुझसे हो सकता था मैंने कोशिश की। लेकिन खुली आंखों से देखने में ये और भी ब्यूटीफुल लगता है कैमरे के आंखों से। तो ये भी यहाँ पर गेट बनाया गया है, और ये भी बहुत सुंदर सुंदर करके गेट बनाया गया है, बहुत बढ़िया लग रहा था। और इसका जो पैंडल है ना, वो पैंडल मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और ये एकदम हमारे घर के सामने वाला रास्ता। तो सब कुछ देख के हम लोग अभी घर आ चुके हैं, और सामने आएगा पूजा का ब्लॉग। आई होप आप लोग वो भी देखोगे। अगर ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।